प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर से। आज के वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो 6वां अंक है उसका हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 5वें अंक तक अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया कि राजा दुष्यंत शकुंतला का परित्याग कर देते हैं। वे उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और शकुंतला को एक नारी स्वरूप की ज्योति आकर के उठा करके अंतर्ध्यान हो जाती है, जिसकी सूचना राजपुरोहित राजा दुष्यंत को देते हैं। उसके बाद राजा विश्राम कक्ष में चले जाते हैं। यहीं पर हमारा 5वां अंक समाप्त होता है। 6वें अंक में हम देखते हैं कि मंच पर राजा का साला जो कोतवाल है, नगर के रक्षा अधिकारी का दायित्व है उसके पास, और साथ में एक व्यक्ति को बांधे हुए 2 सिपाही मंच पर हमें दिखाई देते हैं। दोनों सिपाही उसको पीटते हैं, तरह तरह के अशिष्ट और गाली गलौज के साथ उसके साथ व्यवहार करते हैं और वो कहते हैं कि राजा के नाम की जिस पर गुदा हुआ है ऐसी अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं मछली पकड़ करके और उनको बाजार में बेच करके अपनी आजीविका चलाता हूँ। तब राजा का जो साला है वो कहते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छी आजीविका है आपकी, कितनी पवित्र आजीविका है, इस प्रकार का व्यंग वह कसते हैं। तब व्यक्ति राजा के साले जो नगर रक्षा अधिकारी कोतवाल है उससे कहते हैं, इसी का प्रथम पद्य में वर्णन है। क्या कहते हैं कि सहजम किल यद विनंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारन कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरे विश्रोत्रियः। क्या कहते हैं कि सहजम यत कर्म, जो कर्म सहज है अर्थात जो कुल परंपरा से चला आ रहा है, विनिंदितम, वह लोक गर्हित होते हुए भी, तत्कर्म, वह काम को न विवर्जनीयम, नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात कुल परंपरा से जो चाहे निंदित कार्य है फिर भी उसको करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पशु मारण कर्म दारुणो, पशु को मारने के कर्म रूपी कठोर विभत्स कार्य करने पर भी श्रोत्रिय, जो वैदिक यज्ञों को संपादन करने वाले ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, वे भी अनुकंपा मृदुरेव, अनुकंपा मृदु एव, दया भाव से कोमल ही होते हैं। अनुकंपा यानी दया भाव से, मृदु एव कोमल ही होते हैं। अर्थात कर्म करने से व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता। ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ मछली पकड़ करके आजीविका चलाने का, ये मेरे कुल क्रमागत और खानदानी काम है, जिसको करने से मैं लज्जित नहीं होता हूँ, अर्थात इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इस प्रकार वह व्यक्ति उनको कहता है। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पूरी घटना बताता है कि मैं मछली पकड़ने का काम जो मैं करता हूँ, ये हमारा कुल क्रमागत काम है। एक दिन में सची तीर्थ में सरोवर में जब मछली पकड़ रहा था तो वहाँ पर मुझे एक मछली मिली, जिसको मैं जब रोहू मछली थी, जब मैं उसको टुकड़े कर रहा था, काट रहा था, तो उसके पेट के अंदर से यह मुझे मिली है।
और जिसको जब मैं बेचने के लिए बाजार में दिखा रहा था, इतने में आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। यही इस अंगुली प्राप्ति का राज है। तो तब वे कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, ठीक है, हम इसको पहले राजा को दिखा के आते हैं, उसके बाद हम आपको दंडित करेंगे। ऐसा कहकर के राजा का साला राजा के पास चले जाते हैं और दोनों जो सिपाही हैं वो उसको पकड़ करके मुख्य द्वार पर ही खड़े रहते हैं। काफ़ी देर बाद वह राजा का साला लौट करके आता है और कहते हैं कि राजा ने इसको मछुआरे को छोड़ने का आदेश दिया है और इसको साथ ही पारितोषिक रूप में, उपहार स्वरूप में कुछ धन भी दिया है, क्योंकि इस अंगूठी को प्राप्त करके राजा को किसी प्रिय व्यक्ति की याद आ गई और उनकी आंखें सजल हो गई। राजा स्वभाव से गंभीर होते हुए भी भावुक हो गए, इसलिए उन्होंने उपहार स्वरूप में इस उंगली के बराबर, अर्थात इनकी कीमत के बराबर उन्होंने उपहार दिया है। तो वह व्यक्ति उनको कहता है कि ठीक है महाराज, लेकिन आधा आप रख लीजिए। तो वे सहर्ष उससे आधा धन खुद रख लेते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय भी राजकीय लोग या प्रशासन में भ्रष्टाचार मौजूद था। इसके बाद का जो दृश्य है वो सभी मंच से निकल जाते हैं और मंच पर दो दासियां हैं जो प्रमद वन में घूम रही होती हैं और उनको आम्र वृक्ष पर एक आम्र का बौर, जिसको संस्कृत में चूत मंजरी कहा जाता है, वह दिखाई देती है, जो सूचक है कि बसंत का मौसम आ गया है, बसंत मास आ गया है। और बसंत मास में के प्रारंभ में राजा द्वारा एक बसंत उत्सव का आयोजन किया जाता था। सभी के लिए आनंद में वह अवसर होता था, जिसमें सभी मौज मस्ती और खुशी व्यक्त करते थे। उस समय आम्र मंजरी को देख करके एक दासी है, वो क्या कहती है, इसी का वर्णन है कि आताम्र हरित पांडुर जीवित सत्यम वसंत मासस्य दृष्टोसि चूत कोरक ऋतु मंगल त्वां प्रसादयामि। कि आताम्र हरित पांडुरा, ताम्र यानी अरुणाभ, गेरुए रंग वाली, हरित कुछ हरी सी, कुछ पांडुरा कुछ पीली सी, इस प्रकार ताम्र, हरित और पीले वर्ण से युक्त, और बसंत मासस्य सत्यम जीवितम, जो बसंत मास का जो प्राण स्वरूप है, ऐसे ऋतु मंगला, बसंत मौसम की चूत को रखा, हे आम्र मंजरी, त्वाम मैं तुझको, तुम मेरे को दृष्टा असी, देख ली गई हो, इसलिए मैं त्वाम तुमको प्रसादयामी, प्रसन्न करती हूँ, प्रसन्न कर रही हूँ, अर्थात आपका आवाहन कर रही हूँ। यहाँ पर एक दासी है जो आम्र मंजरी को देख करके अपनी भावना व्यक्त कर रही है कि कुछ अरुणाभ यानी गेरुए रंग लिए हुए, कुछ हरे वर्ण की, कुछ पीले वर्ण की सी, बसंत मास के प्राणभूत स्वरूप हे आम्र के बौर, तुम दिखाई दिए हो। हे ऋतु के मंगल स्वरूप, मैं तुमको प्रसन्न कर रही हूँ, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। इस प्रकार इस पद्य में जो स्वाभाविक आम्र मंजरी को देख करके जो स्वाभाविक भावना व्यक्त हुई है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है और आर्या नामक छंद है। तो इस प्रकार जो कहती हैं, उसके बाद एक दूसरी सखी उससे कहती है कि अच्छा, आपको आम्र मंजरी दिखाई दी है, ठीक है, इसको हम कामदेव के लिए समर्पित करते हैं। और वे ऐसा कह करके उसको तोड़ती हैं और कामदेव का आवाहन करती हुई उनको
वे समर्पित करती हैं। समर्पित करते हुई जो वो भावना है वह इस पद्य में व्यक्त हुई है कि त्वमसि मया च्युताङ्कुर दत्ता कामाय गृहीतधनुषेः पथिक जन युवती लक्ष्य पंचाभ्यधिक शरो भवः। शरो भव च्युताङ्कुर, हे आम्रमंजरी, मया यानी मेरे द्वारा, त्वम यानी तुम, गृहीत धनुषे अर्थात ग्रहण कर रखा है जिसने धनुष हाथ में, ऐसे कामाय कामदेव के लिए, दत्त असी दी जा रही हो अर्थात कामदेव के लिए समर्पित की जा रही हो। मैं कामदेव के चरणों में आपको समर्पित कर रही हूँ। पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिक जन यानी पथिकों की, युवती तरुण युवतियों ही तुम्हारा लक्ष्य हो। और पंचाभ्यधिका शरो भव, पंचाभ्यधिका यानी पांचों बाणों में, कामदेव के जो 5 बाण हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ बाण भव यानी होना। अर्थात हे आम्रमंजरी, मेरे द्वारा तू धनुषधारी कामदेव को समर्पित की जा रही है। पथिकों की तरुण स्त्रियां तुम्हारा लक्ष्य हों और तुम 5 बाणों में सर्वश्रेष्ठ बनो। यहाँ पर कामदेव के 5 बाणों का उल्लेख है जिसके लिए कहा जाता है, कामदेव के 5 बाण कौन कौन से हैं कि अरविंदमशोकं च च्यूतं च नवमालिका नीलोत्पलं च पंचैते पंचबाणश्च सायकः। कामदेव के 5 बाणों में अरविंद यानी कमल, अशोक पुष्प, च्यूतम यानी आम्रमंजरी, नवमालिका चमेली और नीलोत्पल नीला कमल, ये 5 कामदेव के बाण हमारे साहित्य में बताए गए हैं। इस पद्य में आर्या नामक छंद है। ऐसा कहकर के इस प्रकार मंत्रोच्चारण करती हुई, भावना व्यक्त करती हुई वे आम्रमंजरी को फेंक देती हैं अर्थात कामदेव को समर्पित कर देती है। उनको इस प्रकार करता हुआ देख करके कंचुकी आता है और उनको डांटता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि महाराज ने ये सब बसंत उत्सव बंद कर रखा है और आम्रमंजरी तोड़ना तुमने क्यों प्रारंभ कर दिया। तब वे दोनों डरती हुई कहती हैं कि आर्य प्रसन्न हो, हमें पता नहीं था कि राजा ने ऐसा आदेश दे रखा है। तब कंचुकी उनसे कहते हैं कि इंसान तो दूर, स्वयं वृक्ष और उन पर बैठने वाले पक्षी भी बसंत उत्सव मना नहीं रहे हैं, राजा की आज्ञा का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसी की भावना का व्यक्त करते हुए कंचुकी कहते हैं, क्या कहते हैं कि च्यूतानां चिरनिर्गतापि कलिका बध्नाति न स्वं रजः सन्नद्धं यदपि स्थितं कुर्वकं तत्कोरकावस्थया कंठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशरे पुंस्कोकिलानामृतम् शङ्के संहरति स्म्रोऽपि चकितः तूणार्धकृष्टं शरम्। कि सुनिए कि च्यूतानाम चिर निर्गतापि बहुत लंबे समय बाद निकले होने पर भी, च्यूतानाम जो आम्रमंजरी है वह, उसकी जो कलिका है वह स्वयं रजा न बदनाती अर्थात पराग को धारण नहीं कर रही है, अर्थात वह पराग उत्पन्न नहीं कर रही है राज आज्ञा के विरोध में। और यद जो अपि भी कुर्बकम, जो कुर्बक का पुष्प है वह यद्यपि सन्नद्धम खिलने के लिए तैयार है, तद फिर भी वह कौरक अवस्थया स्थितम,
वह कोरक अवस्था यानी कली की अवस्था में ही स्थित है, अर्थात वह भी नहीं खिल रहा है। और शिशिरे गतेपि, शीत ऋतु के चले जाने पर भी, शिशिर ऋतु के चले जाने पर भी, पुंश कोकिलानाम ऋतम, पुंश कोकिलानाम यानी जो कोयल हैं, कोयल पक्षी हैं, उनका जो ऋतम यानी जो कुंजन है, वो कंठेशु उनके कंठों में ही स्खलितम स्खलित हो रहा है, अर्थात वे भी खुलकर कुंजन नहीं कर रही हैं। और सुनिए कि शंके, मैं मानता हूँ कि स्मरा अपि, स्वयं कामदेव भी चकितः, आश्चर्यचकित सा होता हुआ, भयभीत सा होता हुआ, तूनार्ध कृष्टम, तूनीर से आधा निकाला हुआ, शर्म यानी बाण, सहरती, वापस उन्होंने अपने तूनीर में रख लिया है, अर्थात वह बाण भी उन्होंने नहीं चलाया है। इस प्रकार कंचुकी उन दोनों दासियों को कहते हैं कि राजा के द्वारा बसंत उत्सव पूरी तरह निषिद्ध है, जिसकी स्वयं वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी पालन कर रहे हैं, स्वयं कामदेव भी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अब आइंदा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि स्वयं वृक्ष, स्वयं आम्र मंजरी पराग को धारण नहीं कर रही है, कुर्बक का जो फूल है वो कली अवस्था में ही स्थित है, खिल नहीं रहा है, और कोयल हैं वो कुंजन नहीं कर रही हैं, और स्वयं कामदेव भी अपने बाणों को नहीं चला पा रहा है। इस प्रकार राजा दुष्यंत के द्वारा जो बसंत उत्सव का जो निषिद्ध है उसका वर्णन है। अब दोनों दासियां कहती हैं कि आर्य, यदि हमारे सुनने योग्य बात हो तो कृपया बताइए कि राजा के द्वारा ये बसंत उत्सव क्यों रोका गया। तब वह कंचुकी उनको कहता है कि क्यों नहीं सुनना चाहिए, सबको बताने योग्य बात है तो आपको भी सुनना चाहिए। तब वो कहते हैं कि आपने इसका शकुंतला के विषय में आपने नहीं सुना क्या, कि शकुंतला का परित्याग कर दिया राजा ने। तब वो कहते हैं कि हमने अंगूठी मिली थी तब तक का वर्णन सुना है। तब वह कहता है कि यदि वहाँ तक सुन लिया तो बस थोड़ा ही मुझे बताना है। तब कहते हैं कि वो कहते हैं कि शकुंतला का जब की अंगूठी देख करके जब से राजा को उनकी याद स्मरण आया है और उनको सारा घटनाक्रम याद आ जाता है, तो जिस प्रकार उन्होंने भला बुरा कह कर के शकुंतला को परित्याग किया था, उससे वो बेहद दुखी हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ग्लानि, आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। उसी के बारे में आगे कहते हैं कि राजा की स्थिति क्या है, कि राम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिः न प्रत्यहं सेव्यते शय्या प्रान्तविवर्तनैर्विगमयत्युनिन्द्र एव क्षपः दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचिताम् अन्तःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलित तदा भवति च व्रीडाबिलक्षचिरम्। कंचुकी कहते हैं कि राजा को जब से शकुंतला का स्मरण हुआ है, उस अंगूठी को देख करके उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। क्या स्थिति हो गई है कि रम्यम द्वेष्टि, जो भी सुंदर चीज़ है अब उससे उनको घृणा हो गई है, द्वेष करते हैं। उस सुंदर वस्तुओं को देखना भी वे पसंद नहीं करते। और यथा जिस प्रकार पुरा यानी पहले वे प्रकृति भी अपने मंत्री अमात्यादियों के साथ पहले जैसे मिलते थे, वैसे अब प्रत्यहम प्रतिदिन न सेव्यते नहीं मिलते हैं। पहले अपने मंत्री अमात्यादियों के साथ वे चर्चा वार्च विमर्श करते थे, अब वे उनसे मिलते नहीं हैं। और उन्निंद्र एव, उन्हीं से
शय्या प्रांत विवर्तनई, शय्या यानी शय्या के प्रांत यानी किनारों पर, विवर्तनई करवटें लेता हुआ, क्षपा रातों को व्यगमयति व्यतीत करता है, अर्थात उसको रातों में भी नींद नहीं आती है, पूरे रात करवटें बदलता रहता है। और कि यदा जब दाक्षिण्येन प्रेम व्यवहार से युक्त अंतःपुर की स्त्रियों के साथ वाचम ददाती वार्तालाप करते हैं, अन्य रानियों के साथ जब वे वार्तालाप करते हैं तो गोत्रेषु स्खलिता, तदा यानी उस समय गोत्रेषु नाम लेने में वो स्खलित हो जाते हैं, अर्थात और रानियों को पुकारते हैं लेकिन मुंह से शकुंतला ही निकलता है। तो ऐसी स्थिति में वो जब उनको पता लगता है कि गलत नाम बोल दिया, तो ऐसा सोच करके चिरम यानी बहुत समय तक ब्रीडा विलक्षा स भवती, ब्रीडा यानी लज्जा के कारण, विलक्षा यानी अन्य मनस्क से वो भवती हो जाते हैं, अर्थात कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते और बहुत समय तक लज्जा महसूस करते हैं। कहने का मतलब है जब से अंगूठी को देख करके शकुंतला विषय के स्मरण आया है, राजा की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनको नींद नहीं आती और सुंदर वस्तुओं से उनको घृणा हो गई है, मंत्रियों से मिलना जुलना भी उन्होंने छोड़ दिया है। इस प्रकार के वर्तमान में राजा की स्थिति है। इन दासियों के और कंचुकी के आपसी वार्तालाप को जो शकुंतला की माँ मेनका है, उसकी जो सखी है दूसरी अप्सरा सानुमति, वह गुप्त रूप में वहाँ प्रमदवन में स्थित होकर के सुन रही है, क्योंकि मेनका ने उनको भेजा है कि आप राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करके आना। तो वह गुप्त वेश में प्रमदवन में स्थित होकर के उनके वार्तालाप को सुन रही होती है। इस प्रकार यहाँ तक आज के वीडियो में हमने इतना अध्ययन किया। आगे के पद्यों के लिए मेरा अगला वीडियो देखें, जिसके लिए मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।